वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था शाओ युआन और यान हीचिंग मार्केट में घूमते हैं और यान हीचिंग अपने अंकल को देखता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। यान हीचिंग अपने अंकल से मिलने के बाद शाओ युआन के पास आता है। शाओ युआन बोलता है, हाँ तुम बाथरूम गए थे क्या? यान हीचिंग बोलता है, हाँ। फिर शाओ युआन यान हीचिंग को खींचता है और बोलता है, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम चलते हैं, चलिए अलविदा। और वो यान हीचिंग से बोलता है, जल्दी चलो जल्दी, आगे और भी मज़े आएंगे। अभी मार्केट में कितना कुछ बचा है जो हमने नहीं देखा। और हमें दिखाते हैं कि प्रिंस उसके अंकल की ओर देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं। वहीं बाहर शाओ युआन यान हीचिंग से बोलता है, वहाँ पर एक और साइड शो हो रहा है, क्या हमें चलना चाहिए? लेकिन यान हीचिंग कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर शाओ युआन यान हीचिंग की ओर देखता है और बोलता है, यान हीचिंग क्या तुम ठीक हो? मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जब से हम वहाँ से निकले हैं तब से तुम अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। यान हीचिंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर शाओ युआन बोलता है, तो चलो साइड शो देखते हैं, क्या पता उसे देखकर ही तुम्हारा मूड बदल जाए। यान हीचिंग स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है। साइड शो तो चल रहा था, लेकिन शाओ युआन को भीड़ में कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो चिल्ला रहा था, अरे इतनी भीड़ है, मैं कैसे देखूं? अगर मैं अपने समय में होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, आखिर मैं प्रेसिडेंट था। वैसे हूँ तो मैं अब भी राजा, पर इन्हें कैसे बताऊं? तभी यान हीचिंग शाओ युआन को गोदी में उठाता है और उसे ऊपर की ओर ले जाकर छत पर बिठा देता है। शाओ युआन स्माइल कर रहा होता है और मन में सोचता है, जब तक मेरे पास इतना हैंडसम और टैलेंटेड मेन लीड है, तब तक मुझे किस बात की चिंता करने की ज़रूरत। हर काम आसान हो जाता है। ये सही में एक खजाना है। और वो दोनों फायरवर्क्स देखने लगते हैं। फिर शाओ युआन बोलता है, ये सही में अमेजिंग है और यहाँ से देखने में तो और मज़ा आ रहा है। फिर वो स्माइल करता हुआ यान हीचिंग की ओर देखता है और बोलता है, यान हीचिंग तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो? यान हीचिंग बोलता है, कुछ नहीं, यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा है। वो इनडायरेक्टली शाओ युआन की ओर इशारा कर रहा था कि शाओ युआन हंसता हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शाओ युआन मन में सोचता है, ये तो मामूली सी बात है कि बाहर जाकर नज़ारा अच्छा लगता ही है, ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? और फिर वो लोग साइड शो की ओर नज़र डालते हैं। वहाँ पर एक आदमी अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है। शाओ युआन उसे देखकर चौंक जाता है और बोलता है, वाह, ये तो सही में आग निकाल रहा है, मैंने तो ऐसा बस टीवीज़ में देखा था। यान हीचिंग बोलता है, टीवी? ये क्या होता है? शाओ युआन बोलता है, कुछ नहीं, छोड़ो मेरी बात को। और वो नीचे देखता हुआ बोलता है, यहाँ मार्केट में कितनी चहल पहल है ना, सब कितने खुश हैं। कितना अच्छा होता कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो हमेशा ऐसे ही खुश रहते तो कितना अच्छा होता ना यान हीचिंग। यान हीचिंग फिर बोलता है, खुशियाँ वो केवल 1000 गमों का सौदा करके आती हैं। शाओ युआन उसकी हालत समझता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो ब्रदर यान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें याद दिलाऊं। यान हीचिंग अपना सर ना की ओर हिलाता है और बोलता है, चिंता मत करो, तुम शाओ युआन हो, नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शाओ युआन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि शाओ युआन की बहन और वेस्टर्न शू की एम्प्रेस मार्केट घूम रही होती हैं। उसे देखकर शाओ युआन चिल्लाता है, शिट, क्या योंगनिन और शॉपिंग यांग संग में घूम रहे हैं? आखिर सौतन कब से सहेली बन गई, क्यों ये संग हैं? और ये यान हीचिंग, ये तो खैर मेरे साथ है, ये वहाँ क्यों नहीं जाता? और फिर थोड़ी देर बाद योंगनिन पूछती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाओ युआन हंसता है और बोलता है, मेरी छोड़ो, तुम बताओ योंगनिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी बिना बॉडीगार्ड के? योंगनिन बोलती है, चिंता मत करिए भाई, मैं शॉपिंग यांग के साथ हूँ, वो मेरा अच्छे से ध्यान रख लेगी, और वैसे भी वो जनरल है तो प्रोटेक्शन की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। ये सुनकर शाओ युआन मन में सोचता है, ये क्या चल रहा है? फीमेल लीड 1 ने फीमेल लीड 2 के संग इतना गहरा रिश्ता बना लिया कि उसके संग मार्केट घूम रही है, और यहाँ हमारा मेल लीड, इसने आज तक एक भी फीमेल लीड से बात नहीं करी। लेकिन फीमेल लीड 1
और ब्रदर यान की जोड़ी मेरी फेवरेट है, तो मुझे उन्हें आबाद करना ही होगा। मैं ये ट्रेजेडी होने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और शाओ युआन बोलता है, मुझे शॉपिंग यांग से कोई काम है, तो यान हीजिंग योंगनिन का ध्यान रखना। तुम उसे नदी के किनारे ले जाओ, हम वहीं आते हैं थोड़ी देर में। और वो मन में सोचता है, फाइनली इन दोनों के बीच कोई तो बात होगी इससे। और शाओ युआन शॉपिंग यांग के संग जाने लगता है। उन्हें जाता देख यान हीजिंग को गुस्सा आ रहा होता है और उसे बहुत जलन हो रही होती है। वो बोलता है, जैसी योर मैजेस्टी की आज्ञा। शॉपिंग यांग फिर बोलती है, योर मैजेस्टी, आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? शाओ युआन बोलता है, अरे मेरा ध्यान कहाँ रह गया, मैं तो भूल ही गया मैं क्या पूछने वाला था। शॉपिंग यांग फिर स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं राजा जी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं जिसे मैं जानती हूँ। वहीं दूसरे हाथ पर योंगनिन और यान हीजिंग लगभग 1 मीटर की दूरी से चल रहे होते हैं। योंगनिन मन में सोचती है, शॉपिंग यांग कब आएगी? और यान हीजिंग मन में सोचता है, शाओ युआन कब आएगा? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर। और शॉपिंग यांग बोलती है, आप मुझे मेरे एक इम्पीरियल ब्रदर की याद दिलाते हैं। आपके बात करने का तरीका, आपका बर्ताव और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपका आई कांटेक्ट। आप जिस तरह से देखते हैं वो एकदम मेरे इम्पीरियल ब्रदर की तरह है। योर मैजेस्टी, प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करिए, मैंने बस ऐसे ही कह दिया, मेरी इच्छा हुई तो। शाओ युआन स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग यांग बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आप किस्मत पर विश्वास रखते हैं? शाओ युआन बोलता है, नहीं। और वो मन में सोचता है, मैं शाओ युआन एक नए ज़माने का आदमी हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, तो इससे मैं साफ तो ज़ाहिर कर सकता हूँ कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। शॉपिंग यांग बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? तो आप क्या ये विश्वास रखते हैं कि कई सारी चीज़ें हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम उन पर काम करें, ना कि उनका इंतज़ार करें? आप क्या कहते हैं योर मैजेस्टी? शाओ युआन बोलता है, हाँ, मैं इसी पर विश्वास करता हूँ। वहीं शाओ युआन मन में सोचता है, ये मेरे से ये सब क्यों पूछ रही है, आखिर ये चाहती क्या है? शॉपिंग यांग फिर बोलती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक दिन योंगनिन भी अपनी आज़ादी के लिए फ़ैसला लेगी, तो आप उसका सहयोग दें और जो भी वो चाहे उसे चुनने दें, ना कि आप उसका फ़ैसला खुद करें। आप समझ रहे हैं? शाओ युआन बोलता है, योंगनिन। और वो मन में सोचता है, नावल में जब से ये न्यूज़ फैली कि साउदर्न एम्पायर का यान हीजिंग नॉर्दर्न एम्पायर से बदला लेना चाहता है, तब से यान हीजिंग को जेल में डाल दिया गया और उसे काफ़ी टॉर्चर करा। उस वक्त जिस इंसान ने यान हीजिंग की मदद करी थी वो केवल योंगनिन थी। उसने उसकी मदद करी कि वो भाग सके, क्योंकि वो उसे ऐसा टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकती थी। 3 महीने बाद यान हीजिंग अपनी सेना लेकर नॉर्दर्न किंगडम पर हमला बोल दिया, और जब उसने एम्परर को मार दिया, योंगनिन को अपने ऊपर पछतावा हुआ और उसने फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। अब सारी चीज़ें शुरू से हो रही हैं, तो क्या यान हीजिंग फिर से बदला लेना चाहेगा नॉर्दर्न एम्पायर पर? मैं कुछ नहीं कह सकता क्या होने वाला है। और कुछ देर बाद शाओ युआन और शॉपिंग यांग यान हीजिंग और योंगनिन के पास आते हैं। यान हीजिंग सीधा शाओ युआन के पास जाता है। शाओ युआन एक्साइटेडली पूछता है, क्या कुछ हुआ? यान हीजिंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ। और शाओ युआन दुखी हो जाता है और योंगनिन शॉपिंग यांग के साथ चली जाती है। शाओ युआन बोलता है, क्या हम भी चलें अब? यान हीजिंग बोलता है, ज़रूर। वहीं यू हुआ बिल्डिंग में यान हीजिंग बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है, और शाओ युआन आता है और उसे दारू देता है। यान हीजिंग उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता। शाओ युआन बोलता है, यान हीजिंग, क्या तुम गुस्सा हो? ब्रदर यान, तुम शाओ युआन से गुस्सा हो? यान हीजिंग मन में सोचता है, इसे कैसे पता? और वो बोलता है, क्या तुम वेस्ट शू की प्रिंसेस शॉपिंग यांग को पसंद करते हो? शाओ युआन बोलता है, हाँ, मतलब?
और वो मन में सोचता है, क्या ये गुस्सा था क्योंकि मैं शॉपिंग यांग के क्लोज था? यान हीचिंग, मैं तुम्हारी बीवी को कैसे छेड़ सकता हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इस बात पे कौन गुस्सा होता है? और वो बोलता है, हाँ किसने कहा? और हाँ, तुमसे किसने कहा कि मैं औरतों को पसंद करता हूँ? यान हीचिंग शाओयुआन के पास आता है और बोलता है, क्या तुमने तो कहा था कि तुम आदमियों को पसंद नहीं करते? शाओयुआन हिचकिचाता है और बोलता है, मैंने कब कहा? शायद कहा था। और उसे एक आइडिया आता है। वो बोलता है, वेल मेरा टेस्ट अब चेंज हो चुका है। आज जो सिंगर गाना गा रहा था, कितना अच्छा गा रहा था ना, मैं तो उसे देखकर मोहित ही हो गया। ये देखकर यान हीचिंग और चिढ़ जाता है और चलने लगता है। शाओयुआन मन में सोचता है, अब ये फिर से क्यों गुस्सा हो गया? अब मैंने क्या किया? और वो डांस के स्टेप करते हुए दिखा के बोलता है, जो सिंगर गाने के साथ नाच रहा था, क्या अदा थी उसकी, मुझे बस उसकी अदा पसंद आई। कितने दुख की बात है ना यान हीचिंग, मैं गाना नहीं गा सकता, तुम सुनाओ, कोई तो गाओ ना। यान हीचिंग बोलता है, मैं तुमसे अच्छा नहीं हूँ। शाओयुआन हंसता है और बोलता है, ठीक है फिर, बस पीने पर ध्यान देते हैं। और शाओयुआन पीने लगता है। यान हीचिंग उसे ही देखे जा रहा था। शाओयुआन नशे में आ जाता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम और मैं इतने करीब हो जाएंगे। यान हीचिंग बोलता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए ये सब सोचने लगूंगा। और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।